हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानीज टैरो एंड गाइडेंस। देख लेते हैं आज फुल मून पर आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं गाइस। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं और जस्ट टू सेव टाइम मैंने ये पहले ही शफल कर लिए थे। और देख लेते हैं कि ये क्या है मैसेजेस, आपको आपके एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपने अब तक जो हार्ड वर्क किया है, जो भी स्ट्रगल की है, अब आपका जो टाइम आ गया है अपने हार्ड वर्क को, आपको जो आपके हार्ड वर्क के लिए जो ग्रोथ आपको अभी मिली है, सक्सेस मिली है, उसको एंजॉय करने का टाइम है। आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करें। अपनी जो आपकी जो आपने जो कहते हैं ना कि जो बीज बोए थे, अब उनके फल बनने का समय आ गया है। अब आपको उस फल को एंजॉय करना है। लाइक कि आपने जो अपने स्ट्रगल की, जो मेहनत की थी, तो अब आपका जो है ये समय जो आ गया है, ये आपका हैप्पी टाइम है कि आपके लिए एंजॉय करने का है। बस आपको थोड़ी सी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जस्ट थोड़ी देर के लिए और इंतज़ार करें, थोड़ी पेशेंस बना कर रखें। आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है जो आप हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। तो थोड़ा और टाइम वेट करने की ज़रूरत है आपको यहाँ, और वो आपके पास आपको मिल रही है। वो जो आपकी विश है वो पूरी की जा रही है। और आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं, एंसेस्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने सारी लाइफ, आप अगर हो सकता है ना कि कई बार इंसान अपने आप को प्रूव करने में लगा देता है, सारी लाइफ आपको जो आप प्रूव करने, अपने आप को सही साबित करने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। जहाँ आप गलत लोगों के आगे आप अपने आप को सही साबित करना चाह रहे हो, क्योंकि आप ठीक हो, आप जानते हो कि आप बिल्कुल सही हो। तो वहाँ आपके लिए मैसेज है कि जो कई बार क्या होता है कि वो उस प्रॉब्लम्स को ही आप डील करते करते आप अपना मेन जो आपका जो फोकस है वो हट जाता है। आपका लाइफ पर्पस जो है, आपको उसको देखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम अपने आप को प्रूव करना हो। अब आपको इस हैबिट को छोड़ना होगा कि कोई अगर आपको नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट गो करें इस हैबिट को। अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी के आगे अपने आप को प्रूव करने की। या कई बार हो जाता है कि ये ईगो बन जाती है इंसान में, कि वो जो एक ईगो होती है इंसान की बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि वो ठीक है और वो अपनी जगह सही है और वो अपना अपना जो बात बताना चाह रहा है वो उसके लिए ये प्रॉब्लम की तरह ही बन जाता है कि वो समझाना चाह रहा है लेकिन सामने वाले समझ नहीं रहे। तो आपको ये हैबिट छोड़नी है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी और को समझाने की। आप खुद जानते हैं कि आप सही हैं। आपको जस्ट ग्राउंडेड रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपको लगता है कि ये सक्सेस आपके पास आ गई है, आपको एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है, तो स्टिल इसके साथ आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको अपने ऊपर ग्राउंडेड मीन्स कि एंजल्स कह रहे हैं कि कोई खुशी मिले, अगर आपको कोई खुशी मिल रही है, आपके लिए टाइम है सक्सेस को एंजॉय करने का, तो आपको उसको लेके उड़ना नहीं है। मीन्स कि आपको ओवर नहीं हो जाना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको अपने आप को किसी उसमें नहीं कई बार होता है ना, अचानक से सक्सेस मिलती है तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको खुश रहना है, एंजॉय करिए, लेकिन आप ग्राउंडेड रहें। आप उसमें बिल्कुल अपने लाइफ पाथ को ना भूल जाए। जो भी आपका जो आपकी जो लाइफ में आप कुछ बड़ा करने आए हैं लाइफ में, तो आप अपने उस गोल को ना भूल जाएं कि जो ये आपको सक्सेस मिल रही है हार्डवर्क की, उसके चक्कर में आप वो मत भूल जाना। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अब ये जो टाइम है, अब आपको अपनी एनर्जी यहाँ फालतू में लोगों के साथ, या जो लोग आपको आपके काम में जो लोग डिस्ट्रैक्शंस दे रहे हैं, आपके कहीं कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अब आपको अपना जो पर्पस है उसको देखने की ज़रूरत है। दूर की तरफ आपको इन छोटे छोटे कामों में लोगों को, अपने आसपास लोगों को अपने आप को सही प्रूव करने में, और या किसी की ईगो बहुत ज़्यादा तो उसके साथ आपको फाइट करने में, जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, आपके आसपास बहुत सारे अगर लोग हैं जो कि आपको काम नहीं, जिनकी वजह से आपको अपना काम करना चाहते हैं, जो आपका पर्पस है, जो आपका अपना लाइफ गोल है आपका, आप अगर उसे नहीं कर पा रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ से अपना चूज़ योर पाथ मीन्स आपको अपने लिए अपना जो गोल है आपका, उसके लिए रास्ता अपना चूज़ करने की ज़रूरत है। इन सब से थोड़ा अलग होकर, हट कर सोचें, इन सबको जस्ट अवॉइड करें। जो भी आपके आसपास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी
उन सबको जस्ट अवॉइड करें और आप अपने अपने फोकस करें, अपना जो आपका फोकस है अपने काम पर लगाएं। आपका गोल है, आप लाइफ में जो किस काम के लिए सक्सेस कर रहे थे उसको उसके ऊपर आपको आप अपनी इंट्यूशन जो अपना मन जो आपका कहता है, जो आपकी सोल है, आपकी सोल जानती है कि आपकी लाइफ में क्या आपके लिए ज़रूरी है, कहाँ किस काम के लिए आपका लाइफ का गोल क्या है। आपको अगर आप किसी जॉब के लिए अगर आप परेशान थे, कहीं जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या घर में भी हो सकता है कोई लोग आपको बहुत तंग कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप शांत रहें और आप अपने काम को जो अपना है वहाँ से आप मूव करें। अपनी कोई नई डायरेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि आपको जस्ट इन सबको अवॉइड करना है और आपका जो गोल पर्पस है जो लाइफ का, आपको वो ध्यान में रखना है। रोज़ की जो छोटी छोटी सी जो लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। थोड़ा सा आप अपने आप को इसमें कहा जा रहा है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, कि आपको यहाँ से मूव करना है कोई नई जगह पे। किसी का कोई घर चेंज हो सकता है या जॉब चेंज हो सकती है कि उनको किसी नई डायरेक्शन में जाने के लिए एंजल्स कह रहे हैं, एंसेस्टर्स उन्हें बोल रहे हैं कि आपको किसी न्यू डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस जहाँ पर अभी वो रहते हैं या जहाँ पर वो भी काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स जो है उनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि वो कोई नया रास्ता चूज़ करें अपने लिए और अपने लाइफ को गोल को पूरा करने के लिए आपको जो जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहाँ से आपको मूव करने की ज़रूरत है। आप कहीं नई दिशा में जा सकते हैं, कोई घर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई न्यू डायरेक्शन में अगर आप घर ढूंढ रहे हैं, खरीदना चाहते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं आप, तो आपको कहा जा रहा है कि जिस जगह पर अभी आप हैं वहाँ से आप थोड़ा आगे आगे कहीं और जाकर जॉब करें, तो वो जॉब आपके लिए फ्रूटफुल हो सकेगी, आपके लिए वहाँ पर फ़ायदा होगा, आप सक्सेस के आपके पास आ सकेगी। लेकिन जो ये आपके आसपास जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको पीसफुल अपनी पीस के साथ जुड़िए। अपनी सोल आपकी क्या कह रही है, आपको शांत रहना है, मेडिटेशन करें या कहीं अच्छी जगह पर घूमें, पार्क में जा सकते हैं जहाँ पर नेचर में कई बार होता है कि नेचर जो होती है, नेचर में आपको बहुत हीलिंग मिलती है। तो आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, ये जो आपके ऑफिस में या घर में या जो भी कई लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, तो इन सब से आपको हील करने के लिए अपने आप को हील कर पाएंगे। आपकी दिल जो हार्ट है आपके हार्ट की हीलिंग हो पाएगी। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है नेचर में आप जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका जो रूट चक्रा भी स्ट्रांग होता है एंड हार्ट चक्रा भी स्ट्रांग होता है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने लिए इन जो फालतू की चीज़ें हैं उनसे ध्यान हटाएं, नेचर में जाएं, टाइम स्पेंड करें और जो आपका हायर गोल है जिसके लिए आप अपने जो आपकी लाइफ गोल है उसको देखें। आपको अपना यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी जो आपकी जो ज़रूरतें हैं, डेली नीड्स होती हैं, जो एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप वो उनको पूरा कर पाएंगे। आपकी जो सक्सेस है अब आपको अपनी उन्हें पूरा करने की तरफ ध्यान देना है कि आपकी डेली क्या नीड, जो ज़रूरत की जो इम्पॉर्टेंट जो आपकी नीड्स होती है उनको पूरा करें और अपने आप को थोड़ा वेट करें। जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये जो आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है, स्ट्रगल है, इन सब से आपको अपना ध्यान हटाना है। थोड़ा वेट करें क्योंकि अब आपका जो टाइम आ गया है, आपका अपने टैलेंट को यूज़ करने का टाइम है। आपको जो जैसे ईगल है, ईगल बहुत दूर से बहुत शांति से पहले उड़ता रहता है ऊपर और अपना जो होता है ना अपने लाइफ का ये एक जैसे अपने आप को कहा जा रहा है हायर पर्सपेक्टिव रखिए। जो आपके गोल्स हैं उनके लिए आप अपना दूर दृष्टि रखें कि आपको ये जो यहाँ पास में जो आपके छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ईगल की तरह आपने ऊपर से ईगल जैसे उड़ता रहता है, जब उसको राइट टाइम नज़र आता है तो वो अपने शिकार को ग्रैब करता है। तो उसी तरह से आपको अपने आप को शांत रखना है, पीसफुल उसमें रहना है और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेट करना है। जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी तो आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। आपके सामने ही वो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जो आप अपनी लाइफ में जिसको आप पा सकेंगे, ग्रैब कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये है अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, परेशान नहीं होना। अगर ये कोई आप लाइफ में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या आप कोई काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है और अपना जो आपका टैलेंट है, जो भी आपने सीखा है, जो स्टडी की है आपने, जो आपके लिए आगे काम आ सकती है, तो आपको उसको जो ये टाइम चेंज होता है ना, चेंजिंग टाइम के साथ आपको अपने लिए टैलेंट आपको सीखना चाहिए और आप अपना जो टैलेंट है उसको यूज़ करना चाहिए। जो समय है वो हर वक्त बदलता रहता है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जो समय हर वक्त बदलता है
तो आपको भी ट्रस्ट करना है और आपको भी उस समय के साथ बदलना है, नई दिशा में जाएं। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रगल है तो आप किसी नई दिशा में आप जाएं, नई जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको मिल सकती है नई जॉब, या नया घर हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, ये जो नई दिशा का मैसेज है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि जस्ट आपको शांत रहना है, लेकिन आपको किसी जो ये कोई प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स हैं, इनसे डरना नहीं है। आपको ब्रेव रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप इतने ब्रेव हैं, स्ट्रांग हैं कि आप कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आप सामना कर सकते हैं। आपकी जो सोल है, आपको बस अपनी अंतरात्मा को सुनने की ज़रूरत है और आपको ऑनेस्ट रहना है। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको खुद भी ऑनेस्ट रहना है। जो ऑनेस्टली आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये जो सक्सेस वाला टाइम है ये आ रहा है अब आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपने बहुत टाइम स्ट्रगल कर ली, बहुत आपने लोगों को जवाब दे लिया, बहुत प्रूव कर लिया। जो होता है ना, कई बार अपने आप को ठीक प्रूव करते करते ही बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। तो अब आप उस जो प्रॉब्लम थी उससे अब आप आगे निकल आए हैं। अब आपके लिए मैसेज है कि आप ये समझ लें कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम थी जो, उसको आप क्रॉस करके आगे निकल आए हैं। जस्ट आपको अब उसे इग्नोर करना है। अब आपको अपने लिए जो आपके लिए सही है, जो आप जिस काम के लिए आप दुनिया में आए हैं, जो आप लाइफ में आपके पर्पस है, आप उसे पूरा करेंगे। और अब आपका जो टाइम आ गया है, आपको जो आपने स्ट्रगल की थी, जो आपने अपने आप जो बिज़नेस में अगर आपने स्टार्ट किया था, कुछ काम किया था, तो अब जो समय आ गया है, अब आपको उस सक्सेस को एंजॉय करने का समय है। तो एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अपना नज़रिया थोड़ा आप नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब इतनी नहीं रही, वो बहुत ही छोटी हैं, उनको आप जस्ट अवॉइड करें और आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे सक्सेस को। और किसी भी टाइप की कोई भी अगर मेंटल सिचुएशन हो सकती है, अगर आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस थी, आप बहुत स्ट्रेस थे लोगों की वजह से, या अपनी खुद की ही जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, कई बार नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, जो आप काम करना चाह रहे हैं उसको कर नहीं पा रहे थे। कभी आपका मन कुछ करने को करता है, कभी कुछ करने को, जैसे यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट फेसेस बने। तो ये यहाँ बताते हैं कि अब आपको फोकस करना है, अपनी एक चीज़ पर फोकस करें, ट्रस्ट करें, अपने खुद पर भी ट्रस्ट करें और भगवान पर भी ट्रस्ट करें कि अब आपके लिए जो आपने इतना काम किया है, तो अब आपके पास जो सक्सेस आ रही है, अब आप अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे। आपकी जो भी आपकी और आपकी फैमिली की नीड्स हैं वो पूरी करने के लिए आपका जो टैलेंट है, अब आप इतने टैलेंटेड हैं कि अब आप अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रेव रहना है, बहादुर हैं आप। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत बहादुर हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि उनकी फुल सपोर्ट आपके साथ है, आप बिल्कुल घबराएं ना। और यहाँ पर ये मैसेज है कि कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आपको ये उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्ट्रगल, जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी, अब आप उनसे आगे निकल आए हैं। अब जस्ट आपको थोड़ा प्रे करना है। आप अपनी क्लींजिंग कर सकते हैं, अपने आसपास का ऑरा क्लींस करें। आप सेजिंग कर सकते हैं, जो धुआं ये दिखा रहे हैं, स्मोक करते हैं जो, ये किसी भी टाइप से हो सकती है, सेज हो सकती है, या आपके कपूर जो भी होती है, धूप होती है, उससे आप वो कर सकते हैं। उससे आप अपने एरिया को क्लींस करें, अपने घर को, अपने आप को क्लींस करें, और आप अपनी जो सक्सेस है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो एंजल्स और एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को एंजॉय करें। ओके गाइस, तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये मैसेजेस कैसे लगे, किसको कैसे रेजोनेट हुए, तो ताकि मैं आपके लिए भी प्रेयर्स कर सकूं, आपका नाम भी प्रेयर्स में शामिल कर सकूं। एंजल्स की जो भी हम एंजल्स की प्रेयर्स करते हैं उनमें आपका नाम भी शामिल कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अब तो के लिए बाय।